नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून के ऊपर देश में आज भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन जारी हैं। लोग जो हैं इसके ऊपर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। भारत के अंदर इसमें तरह तरह की बातें बनाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने एक अभियान चलाया है, इसको लेकर एक जागरूकता अभियान उन्होंने चलाया है। इसके सपोर्ट में इसमें यह कहा गया है कि यह कानून किसी को नागरिकता देता है, किसी की नागरिकता छीनता नहीं है। लेकिन इस बीच जो देश इस पूरी एक्सरसाइज, ये पूरे कवायद के बीच में है, यानी बांग्लादेश, उसकी तरफ से एक बयान आया है। बांग्लादेश ने कहा है कि एनआरसी भारत का अंदरूनी मामला है, उसे बांग्लादेश का कोई लेना देना नहीं है। ये बात बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उसकी जो मेजर जनरल हैं, डायरेक्टर जनरल उसके मेजर जनरल शफीनुल इस्लाम, उन्होंने भारत में ये बात कही कि बांग्लादेश को इस भारत के इंटरनल मामले से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हम किसी भी गैर कानूनी आदमी को बांग्लादेश में नहीं घुसने देंगे। साथ में उन्होंने एक साथ ये भी बात उन्होंने अपनी रख दी। लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि जो भारत में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इस तरह से दिखाया जा रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई बांग्लादेशी रहता ही नहीं है। लेकिन उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया। उनकी बातों से ये पता चला कि भारत के अंदर आज भी बांग्लादेश से आने वाले लोगों का सिलसिला जारी है। उन्होंने ये कहा कि 2019 तक, यानी 2018 और 19 के बीच में करीब 300 इल्लीगल जो बांग्लादेशी जो है इल्लीगली भारत में आने की कोशिश कर रहे थे, उसको बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उन लोगों ने उनको पकड़ा और एप्रीहेंड किया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश के जो कुछ नागरिक हैं जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए जो कटीले तार जो लगाए जाते हैं उसके ऊपर भारत के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल है, उसके हाथों मारे गए, जिस पर बांग्लादेश ने भारत के साथ ये आपत्ति भी जताई कि निहत्थे लोगों को न मारा जाए, उन्हें पकड़ लिया जाए, उन्हें मारने के बजाय। तीसरी चीज़ ये भी कही कि इसमें स्मगलर्स भी इन्वॉल्व हैं, जो भारत से के रास्ते जो हथियार और जो प्रतिबंधित दवाएं हैं उनका, और जो दूसरे marijuana वगैरह जो हैं, चरस वगैरह की तस्करी जो है करते हैं, और वो लोग भारत के जो बीएसएफ गार्ड्स हैं उनके ऊपर हमले भी करते हैं। इस बात को बांग्लादेश ने एतराफ़ किया और ये कहा कि ये हमले जो हैं पिछले कुछ वर्षों में कम हुए हैं। अब ये बांग्लादेश एक ऐसा देश है कि जो भारत से तीन तरफ से भारत की बाउंड्री जो है बांग्लादेश की बाउंड्री से मिली हुई है। यानी ये उत्तर, पूरब और पश्चिम, दक्षिण छोड़ के, दक्षिण में समंदर है, बंगाल की खाड़ी है, उसे छोड़कर तीन तरफ से ये भारत से बांग्लादेश की सीमाएं मिली हुई हैं। और ये सीमाएं पोरस हैं। पोरस इसलिए हैं कि लोग इसमें बहुत तरह के एजेंट्स हैं कि जो एक बांग्लादेश से भारत में और भारत से बांग्लादेश में चीज़ों का भी आदान प्रदान करते हैं, सामानों की भी स्मगलिंग करते हैं और आदमियों की भी स्मगलिंग करते हैं। और इसमें एक बड़ा रैकेट जो है दोनों देशों के जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं उसका एक बड़ा रैकेट इसमें काम करता है, जो आज से नहीं बल्कि जब से ये ईस्ट पाकिस्तान के ज़माने से ये पूरा ये काम करता है। ख़ास तौर पे जो नदियां हैं ये भारत से और बांग्लादेश में जो जाती हैं, ब्रह्मपुत्र का इलाका है, जो ब्रह्मपुत्र जो है नदी बांग्लादेश के अंदर आती है, या फिर गंगा नदी जो इधर बंगाल में बांग्लादेश के अंदर जो जाती है, तो इसमें एक बड़ा गैप मिल जाता है बरसात के दिनों में लोगों को ले आने और ले जाने में, साथ में सामान को ले जाने और ले आने में। इस बात को बांग्लादेश भी जानती है, भारत भी भारत की तरफ से इसकी रोकथाम के लिए कोशिश की जा रही है, पहले भी की जा रही थी कि इसमें एक स्मार्ट फेंसिंग की जाए। ख़ास तौर पे जो नदियों का जो इलाका है उसमें बरसात के दिनों में उस पर रोकथाम करने के लिए जो घुसपैठिए जो हैं, जो स्मगलर्स हैं या जो लोगों का आना जाना है, उसको रोकने के लिए वहाँ पे स्मार्ट फेंसिंग की जाए। इसका हालांकि डेडलाइन निकल चुका है, लेकिन क्योंकि बारिश हो जाने की वजह से ये काम पूरा नहीं हो जाएगा। लेकिन बीएसएफ का कहना है कि जल्द ही ये काम पूरा कर लिया जाएगा और उसमें जो भी अगर गतिविधि होगी तो उसको स्मार्टली, उसको डिवाइस के ज़रिए ये पता लगाया जा सकता है कि कौन किधर से आ जा रहा है। लेकिन
बांग्लादेश के साथ जो भारत में शरणार्थियों की समस्या थी 1970 और उससे पहले जब पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश में, जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, अपना तांडव उसने किया, उस वक्त करीब 10 लाख जो है शरणार्थी भारत में आ गए थे और उन्होंने भारत के इलाकों में, बॉर्डर के इलाकों में उन्हें पनाह दिया गया था। लेकिन ये शरणार्थियों का जो सिलसिला है ये उस वक्त तो हुआ, लेकिन उसके बाद भी ये रुका नहीं। ये एक डेडलाइन रखी गई है 25 मार्च 1971 भारत सरकार की ने जो आसाम में एक आसाम एकट जो हुआ था उसमें ये एक राजीव गांधी के समय में उसमें ये कहा गया था कि 25 मार्च 1971 से पहले जो लोग भारत में आ गए हैं, जो शरणार्थी आके यहाँ पे बस गए हैं, जाहिर है कि उनके कई जनरेशन निकल गए हैं। अब कई लोग तो मतलब एक ऐसी जनरेशन वहाँ पे है कि जिसने बांग्लादेश को देखा भी नहीं है। तो उसमें ये कहा गया कि ये जो डेडलाइन है इसके बाद जो आया है उसको हम लोग डिपोर्ट करेंगे। राजीव गांधी के साथ ये समझौता हुआ था और उसमें डिपोर्ट करने की बात की गई थी। उसी के सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट की आदेश के बाद ये एनआरसी की कार्रवाई शुरू हुई, एनआरसी की गणना शुरू हुई। जाहिर है कि उसमें बहुत सारी त्रुटियां पाई गई और अभी भी उस पर कार्रवाई चल रही है, सुनवाई चल रही है। लेकिन ये पूरी एक्सरसाइज जो है इसकी वजह बांग्लादेश है। बांग्लादेश एक गरीब देश है। बांग्लादेश बनने के बाद भी यहाँ से पलायन का सिलसिला लगातार जारी रहा। पाकिस्तान भी ये दावा करता है कि उसके पास करीब 16 लाख के करीब बंगाली जो हैं वो इल्लीगली जो है पाकिस्तान में काम करने के लिए गए हैं। भारत में भी कुल इतनी ही संख्या होनी चाहिए, क्योंकि असम में जो है जब 19 लाख एक जो एनआरसी का आया, 19 लाख लोग छूट गए उसमें एनआरसी में शामिल होने से। तो ये यहाँ भी एक बड़ी संख्या जो है ऐसे लोगों की है कि जो बांग्लादेश से भारत में इल्लीगली काम करने के लिए आए हैं। जो एक और बड़ी बात है उसमें यह है कि बांग्लादेश के बारे में ये कहा जाता है कि बांग्लादेश ने पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी विकास किया है। वहाँ जाहिर है कि जो माइग्रेशन भारत में हो रहा है ये आर्थिक तंगी की वजह से हो रहा है। इसमें रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के बारे में जो सीएए में जो बात कही गई है उसमें थोड़ी सी सच्चाई है, लेकिन ज़्यादातर लोग वो आर्थिक तंगी की वजह से रोज़गार हासिल करने के लिए भारत में आते हैं। और ये कहा गया है कि 300 लोग जो पिछले साल आए, पिछले साल के मैंने एक साल की अवधि में 300 लोग भारत में आने की कोशिश की। न जाने कितने आए होंगे, ये अभी अंदाज़ा नहीं है कि कितने आए, लेकिन 300 लोगों ने आने की कोशिश की। भारत की तरफ से एक पुशबैक भी किया गया। अभी कहा गया कि भारत की तरफ से पुशबैक की वजह से कई बांग्लादेशी जो हैं भारत की बांग्लादेश में जाने के जा रहे हैं और भाग रहे हैं यहाँ से। डिटेंशन कैंप में जाने के डर की वजह से बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी हैं जो भारत से सीमा क्रॉस करके बांग्लादेश में जा रहे हैं। बांग्लादेश ने इस बात को नहीं स्वीकार किया है कि भारत की तरफ से किसी तरह का पुशबैक है। हाँ, भारत की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि इसमें जो लोग भारत की तरफ से भेजे गए वो लीगल बांग्लादेशी थे और उनमें से बहुतों के पास दस्तावेज नहीं थे, कागजात नहीं थे भारत आने के लिए। तो ये बात जो है ये तय है कि बांग्लादेश से जो माइग्रेशन का सिलसिला है 1971 के बाद से वो अब तक जारी है और इस बात की सबूत खुद बांग्लादेश दे चुकी है। और एक कही जा रही है ये बात कि बांग्लादेश ने पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी विकास किया है, काफ़ी उसका ग्रोथ हुआ है और बांग्लादेश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। तो इसका भी एक मिथ जो है ये टूट जाता है, क्योंकि अगर वाकई बांग्लादेश इतना इस तेज़ गति से विकास कर रहा है, अगर वाकई बांग्लादेश इस तेज़ गति से विकास कर रहा है तो जाहिर है कि वहाँ पे नौकरियाँ भी होंगी। अगर नौकरियाँ नहीं हैं तो इसको कहा जा सकता है कि ये जॉबलेस विकास है। जॉबलेस विकास की भी बात की जाती है कि जॉबलेस विकास हो रही है और लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन समस्या यहाँ नहीं है। समस्या ये है कि अगर किसी देश में कहीं किसी दूसरे देश के लोग अगर आ रहे हैं, इल्लीगली आ रहे हैं, अगर लीगल जा रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में बहुत सारे भारतीय काम करते हैं लेकिन वो इलीगली जाके काम नहीं करते हैं, बल्कि वो लीगल तरीके से बांग्लादेश सरकार से
परमिशन लेके, परमिट लेके उनको बाज़ाब्ता वीज़ा उनके लिए इशू किया जाता है, तब वो वहाँ पे जाके काम कर। तो उसी तरह से अगर बांग्लादेशी लीगली अगर यहाँ आके काम करे तो उसमें किसी को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर इल्लीगली कोई आके काम करता है तो किसी भी देश को शिकायत हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये बांग्लादेश ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि बांग्लादेश में अभी काफ़ी हलचल मची हुई है, काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। बांग्लादेश की सरकार भले ही एक दावा कर रही है कि भारत का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन वहाँ के अखबार जो है कुछ और कहानी बयान कर रहे हैं। वहाँ के अखबार ये कह रहे हैं कि इससे बांग्लादेश की इकॉनमी जो है हिल जाएगी, तबाह हो जाएगी अगर इस तरह की अगर एक्सरसाइज की गई और बांग्लादेश ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो कुल मिलाकर ये है कि बांग्लादेश अभी काफ़ी चिंतित है और भारत को भी अपना बर्डन जो है हल्का करना है, क्योंकि जाहिर है कि ये जो माइग्रेंट हैं जो भारत में आकर इल्लीगली काम कर रहे हैं और भारत के रिसोर्स को एक तरह से उसका दोहन कर रहे हैं और ये दूसरे तरफ जा रहा है। जाहिर है कि अगर नौकरी जो है वो भारत के लोगों के लिए है, लेकिन वो दूसरे देश के लेके जा रहे हैं, तो इससे भी भारत को काफ़ी चिंता है। तो ये एक बड़ा जटिल इशू है, लेकिन इसको अगर रिजॉल्व करना है तो जाहिर है कि बांग्लादेश को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और कैसे इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ये एक बड़ी टेढ़ी खीर है। ये भारत सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।